हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो गाइज आज देखो मैंने साड़ी पहनी है बहुत टाइम बाद। वैसे मैं साड़ी ज़्यादातर पहनती नहीं हूँ, आप लोगों ने भी एक दो बार ही देखा होगा, एक दिन करवा चौथ के दिन और एक दो बार शादी में। तो ये देखिए, पूरी तो दिख नहीं रही होगी साड़ी, अभी दिखाऊंगी आपको। और हम जा रहे हैं ऋषिकेश, तो वहाँ पर है मेरे ससुर जी का पिंडदान। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं कुन्नू को लेने के लिए, क्योंकि उसकी छुट्टी होगी 12:30 पे, तो टाइम हो ही गया है। फिर अभी निकलते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। अभी नहीं गए तुम, मुझे है तुम आ गए, ठीक है ना यार? कैसी लगी? मस्त लग रही, सही मस्त। लगी है ना? पल्ला वल्ला सब ठीक लग रही? मैं मस्त। बहुत टाइम बाद पहन रही हूँ। चलो, हाय कुन्नू। तो गाइस कुन्नू आ गई है स्कूल से। कुन्नू चलोगे आप ऋषिकेश? मैं अपने क्या है हाथ पे? अभी ये माइक है, मुझे भी बोलना है। हाँ तो आप रेडी हो जाओ, ठीक है? तैयार करो आपको। चलिए गाइस, अब कुन्नू को रेडी करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। पेपर कैसे हुआ? पेपर पहले अच्छा। बता, सारा बता देता काउंटिंग। चलो ठीक है। तो गाइज हम लोग निकल गए हैं ऋषिकेश के लिए, और यहाँ पर मैं बोल भी रही हूँ लेकिन मैं यहाँ पर माइक ऑन करना भूल गई थी, तो इसलिए मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आई। और मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि मैंने स्वेटर भी पहना है, जैकेट भी और शॉल भी लिया है, क्योंकि हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। हस्बैंड ने भी जैकेट पहनी है और कुन्नू को भी जैकेट टोपा सब पहनाए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधा ऋषिकेश पहुँच के। तो गाइज हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश को योग नगरी भी कहा जाता है। तो किस किस को पता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो पूरे 1 साल बाद यहाँ आ रही हूँ। पिछले साल हम लोग शादी में गए थे और अभी दोबारा जाना हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए घर। सबसे पहले हमने यहाँ पर पितृ दर्शन किए। तो ये मेरे ससुर जी हैं, इनका है दूसरा पिंडदान। तो यहाँ पर मैं वीडियो तो नहीं बना पाई, एक फ़ोटो मैंने लगा ली है। तो आप सभी लोग भी पितृ दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद। दर्शन करने के बाद आती है खाना खाने की बारी। तो सबसे पहले यहाँ पर पंडितों को खाना खिलाया गया, पंडितों को ही जिमाया जाता है। और उसके बाद अब घर के लोग खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चे बैठे हैं हमारे, और साथ में मेरी जेठ जी और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। एंड गाइस, ये है हमारे यहाँ पर किचन। तो यहाँ पर सारी मेरी जिठानी जी लोग खाना सर्व कर रहे थे, और ये सब मुझसे बड़े हैं। एंड सबको खाना खिलाने के बाद आती है हमारे खाने की बारी। तो देखो खाने में पूरी बनी है, रोटी, मटर पनीर की सब्जी, करेले की सब्जी, साथ में आलू की सब्जी, साथ में रायता और ये साबूदाने की खीर। और गाइस यहाँ पर देखो मेरी सासू माँ भी बैठी हैं, और जितनी भी मेरी जेठानी जी लोग हैं सब बैठे हैं। तो हमारा जब भी कोई फंक्शन होता है छोटा मोटा घर पे, तो हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, उसी टाइम पे हम लोगों का मिलना मिलना होता है। सब लोग खूब सारी बातें भी कर रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम काफ़ी टाइम बाद साथ में बैठते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। एंड गाइज यहाँ पर वैसे तो मैं ऑडियो डालती, लेकिन शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था बच्चों का, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो गाइज ये है यहाँ पर मेरी 5वें नंबर की जेठानी जी, जो कि यहाँ पर खीर का बर्तन साफ कर रही, यानी मतलब उसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ है, उसे खा रही थी और कह रही थी मेरी वीडियो मत बनाओ यार। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर उसमें लगा है, और अगर आप खा रहे हो तो ठीक है ना, वेस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसे मस्ती मस्ती में मैंने उनकी वीडियो बना दी। और गैस उसके बाद आती है बर्तन वॉश करने की बारी। तो हम सब लोगों ने मिलके यहाँ पर बर्तन धुले, और बर्तन वही थे जिनमें खाना बना था, बाकी इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। हम लोगों ने तो पत्तल डिस्पोजल में ही खाया, और जो पंडित जी थे जिन लोगों को जिमाया था उनको सिर्फ थाली में सर्व किया गया खाना। तो यहाँ पर हम लोग खूब सारी बातें भी कर रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, मस्ती मजाक सब। तो गाइज़ मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं अपनी पूरी फैमिली से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। और अभी थोड़ा सा सभी लोग शर्माते हैं और मुझे खुद शर्म आती है यार। और ये हैं दीदी, तो इनको तो आपने देखा ही होगा मेरे व्लॉग में, मॉल ऑफ देहरादून वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। ये तो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, यानी देहरादून में। और ये हैं जीजा जी, यानी दीदी के हस्बैंड।
एंड गाइज यहाँ पर देखो कुन्नू बनाना खा रही है। तो शाम के 5 बज गए थे और कुन्नू को मैं डांटा भी कि मत खा, तो कुन्नू का ऐसे ही रहता है, अगर मैं कहीं बिजी हो गई ना तो कुछ भी खा लेती है। और शाम को वैसे भी बच्चों को फ्रूट्स नहीं देने चाहिए और बनाना तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही आजकल सर्दियों का मौसम है और बनाना से बहुत जल्दी कोल्ड कफ हो जाता है। उसके बाद भैया यहाँ पर कह रहे थे कि चाय बनाओ, तो चाय भी बन गई थी और मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया आपको खाना खाने के बाद कैसा लग रहा है। तो भैया मुझे कह रहे कि खाना खाने के बाद कैसा लगेगा, खाना खाने के बाद पेट भर गया है और अब घर जाएंगे और आराम से सो जाएंगे। तो गैस वैसे तो मैं यहाँ पर ऑडियो डालती, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे सच में। एंड गैस उसके बाद हम लोग निकल गए थे ऋषिकेश से देहरादून के लिए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और बच्चों को आ रही थी नींद। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। सो गाइस घर पहुंच गए हैं, अभी जस्ट पहुंच रही हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें घर आने में। इतना टाइम तो हमें जाने में भी लगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था, जाम बहुत था, क्योंकि आज है शादियों के दिन और जिस रूट से हम आए वहाँ पर बहुत सारे वेडिंग पॉइंट हैं रास्ते में पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था और हम पूरे 2 घंटे में पहुँचे हैं, जबकि ऋषिकेश से यहाँ आने में 1 आवर लगता है। एंड गाइज आज मेरे ससुर जी का पिंडदान था, दूसरा पिंडदान था, तो आप लोग ज़रूर आशीर्वाद लीजिएगा पितरों का। तो चलिए गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।